नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन यानी माने 8 नवंबर है आज। और यही 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने 8 बजे, रात को 8 बजे घोषणा कर दी कि 500,000 नोट बंद। आज जो है 500 और 1000 नोट बंदी का आज पुण्यतिथि है। और उसी की पुण्यतिथि नहीं है, देश की आर्थिक प्रगति की भी पुण्यतिथि हो गई थी। देश के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको भी खत्म करने की साजिश नरेंद्र मोदी ने उसी दिन रख दी थी। करोड़ों लोगों को बेरोजगार उसी दिन बना दिया था नरेंद्र मोदी ने। तमाम वो लोग लाइन में रहकर मर गए। मुझे याद है, एक महिला थी कुशीनगर में, अतर सिंह जी, और उसके पास 2 नोट थे 500-500 के। और किसी ने कह दिया ये बदलेगा नहीं, और वो उसको हार्ट अटैक हो गया कि मेरे बच्चे मेरे पोते खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे। हार्ट अटैक से मर गई। पहली मौत हुई थी, मुझे याद है, पूरे देश में पहली मौत जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और उस जगह लाइन में काफी लोग मरे। जो गरीब महिलाएं या महिलाएं अपने घर में पैसा रखती थी बचा के, पतियों से, बच्चों से, जिसको स्त्री धन कहते हैं, उसको भी निकलवा के नरेंद्र मोदी ने बैंक में जमा करवा दिया। कितने लोगों की शादियां रुक गई जी। अब इस पर आप भी कुछ कहना चाहे तो कहें। हमारा चैनल ऐसे ही चलता, हम लोग तो भाई ऐसे ही बात करते हैं। हम लोग बतियाते हैं और आप लोग को बताते रहते हैं। प्रबल जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जो दिमाग में आता है, जो ऐसी चीज लगती है कि इससे बड़ा फायदा होगा देश को और मतलब हमारे नागरिकों को, तो उनको जो दिमाग में आता है तो वो सोचते हैं उसे तुरंत लागू कर दें। अगर आपको जानकारी हो इस बारे में, जब ये नोटबंदी हुई थी तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको ये इसके बारे में जानकारी थी? कोई संस्था है ऐसी, या कोई मंत्री के बारे में आज तक जानकारी नहीं है कि किसी मंत्री को जानकारी थी? या जैसे कि एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, इतना बड़ा फैसला लेने के लिए एक कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए थी, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, एकदम इन टाइम पे हुई थी, एकदम इन टाइम पे मीटिंग हुई थी। लेकिन उससे पहले किसी को जानकारी, और राष्ट्रपति को जाके बताए थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। लेकिन ये तुरंत की तुरंत ये सब कुछ हुआ, एक ही मतलब एक झटके में ये हुआ, एक झटके पूरे देश को ही, पूरे देश को परेशान। क्या इसके बारे में आरबीआई को जानकारी थी? नहीं, आरबीआई को जानकारी थी, इसीलिए तो उर्जित पटेल आए थे। हाँ, तो अर्जित उनको पहले से कोई जानकारी नहीं? उनको पहले, उनको भी तुरंत बताया गया? नहीं, उनको जानकारी थी, तभी नोट छपे थे। 500 के नोट छपे थे ना, 2000 के नोट छपे थे, 2000 के नोट आए थे। आपको याद होगा, 500 1000 बंद करके 2000 के नोट, 2000 के नोट आए थे, जो फिर बंद कर दिए अभी। लेकिन वो कई दिन के बाद में आए थे वो 2000। नहीं, आ गए थे 2000 के नोट की तो तैयारी होगी कि नोट तो बनेगा। हाँ, 2000 के नोट और कैश बंद था। हाँ, लेकिन उसमें कितना पैसा वो हुआ, मतलब हमारे देश की जो आर्थिक रीढ़ थी, लोगों को गरीब बनाने की, लोगों को मतलब कहते हैं कि देश की जनता को भिखमंगा बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी उसी दिन। लेकिन उससे एक जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि इससे आतंकवाद दूर हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि आतंकवाद में कोई असर, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई असर हुआ ना कुछ। उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 17 लाख कितना नोट था, 500,000। हाँ, और सारा नोट वापस आया, उसके बाद भी नोट बढ़े हुए। बदलने के लिए 17 लाख नोट थे, 17 लाख नोट, 17 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ नोट, सॉरी 17 लाख करोड़ नोट थे। और 17 लाख करोड़ नोट वापस आ गए। 17 लाख करोड़ की करेंसी थी, वो वापस भी, वो सारी की सारी वापस आ गई थी। तो उस नोटबंदी का फायदा क्या हुआ जब बदल ही गया नोट? तो फायदा ये हुआ कि उसमें जो है
लाखों करोड़ों उसमें जो है, जो नई करेंसी छपी उसमें, और जो लोगों को लाइन लगने पे ये वो पूरा जो है वो कई महीना ये तहस नहस हुआ। उस पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी कि देशवासियों मुझे 50 दिन का टाइम दे दो, नहीं तो मुझे लाके अगर मैं नहीं कर पाऊं तो मुझे चौराहे पे लेके फांसी लगा दो। जी। देशवासी आज भी उस घटना को याद करते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 50 दिन मुझे दे दो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊं तो मेरे को जो है चौराहे पे ले जाकर के फांसी दे देना। कोई प्रधानमंत्री को फांसी देता है? ऐसा कहीं होता है? मतलब ऐसे कहीं होता है कि प्रधानमंत्री इन सब चीजों को बोलने से पहले कभी गंभीर नहीं होते? मुझे नहीं लगता वो गंभीर है ही। देखिए इस नोटबंदी से फायदा किसको? इस नोटबंदी से चाइना को फायदा होता है कि जो नोट्स के जो वो मैकेनिज्म था चाइना से आए थे, पेपर्स विदेशों से छप के आए, जो पेपर्स जो 2000 का नोट बने, जो नोट छपे, फिर बाद में फिर 500 भी शुरू किया, उसके बाद 520, 5, 20, 10 के भी जो नोट आए वो नए आए, वो भी बंद हो गए। तरीके जो पुराने नोट थे वो भी बंद हो गए। एक नए नोट आए हैं। नए नोट आपने देखे हैं ना, जो नए नोट 20 और गंभीर आरोप है, नए नोट आए हैं। हाँ, मैं एक और गंभीर आरोप मैं बता रहा हूँ। उस पीरियड में जो बहुत ही जो जानकार लोग हैं उन्होंने बताया कि उससे कई महीना पहले, 4-5 महीना पहले से जो जियो लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा, जब जियो लॉन्च हुआ था तो जियो का जो डेटा है, जो कॉल है, उसने फ्री कॉल दी थी, फ्री डेटा दिया था, और उसके बदले में उसने आधार कार्ड लिए थे। आधार कार्ड लिए थे ना, और जब नोट बदले गए थे आधार कार्ड के आधार पे बदले गए, तो आधार कार्ड के आधार पे बदले गए थे। तो बहुत सारे तो इसका जो है ये आपस में ये जुड़ता है, कनेक्शन होता है बहुत बड़े, कि लोगों को 2000 रुपए बदलने के लिए लाइन में लग करके, पूरे दिन में लाइन लग करके 2000 नोट का एक वो आदमी बदल रहा है, 2000 रुपए, और जिसने वो आधार कार्ड लिए उसके खाते से कितने, उसके थ्रू कितने नोट बदले गए आज तक पता नहीं, आज तक ये जानकारी नहीं है। बहुत सारे पैसे इधर से उधर हुए, और वो लाखों करोड़ों रुपए का इस तरह का ये बदला गया। और आपको याद होगा कि नोटबंदी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कि जितने भी प्राइम लोकेशन पे जमीनें, पूरे देश भर में हेडक्वार्टर्स के लिए जमीनें ली गई, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे आज उनके 5 सितारा उनके कार्यालय बने, चाहे क्षेत्रीय कार्यालय हो चाहे जिला कार्यालय हो, हर जगह जो है कार्यालय मतलब बड़े लेविश जगह पे बनाए, और आज वो 5 स्टार के लेवल के बनाए। यानी इन्हें पता था, अडानी को पता था, अंबानी को पता था, भाजपा को पता था। और एक मैं और गंभीर आरोप, मैं आरोप भी लगाऊंगा इसके लिए, जिन लोगों को पैसा बदलने में दिक्कत आनी चाहिए थी उनको दिक्कत नहीं आ रही थी, बल्कि वो क्या कह रहे थे लोगों से कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, करोड़ 2 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया बदलने के लिए आप हमारे पास आओ। किस टाइप के लोग थे वो? जो मैं बताना चाहूँ, स्वर्णकार टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो सोना खरीदते बेचते हैं, इस टाइप के लोगों को मैंने देखा उस पीरियड में। वो कह रहे थे अगर आपके पास, किसी के पास पैसा है तो 10% पे, 15% पे लाओ, हम बदल देंगे। अब आप ये सोचिए कि, और ऐसा बदला, ऐसे चेंज हुए, बहुत सारे बदला, बहुत सारे लोगों को नोट बदले गए। 1 करोड़ का 10 लाख रुपया लेके बदला गया। मतलब 1 करोड़ रुपया दिया तो 90 लाख रुपया मिला, 10-10 लाख रुपया लोगों ने पैसे कमाए, और ऐसा बहुत सारे केसेस पता भी है। लेकिन इससे साथ साथ नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अभी भाषण दे रहे थे शायद, झारखंड में जाके बेटी छीन लेंगे, सोना छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे। नरेंद्र मोदी ने तो हर बेटी के हाथ से पैसा छीन लिया था। कितनी बेटियों के सुहाग छीन दिए नरेंद्र मोदी ने। नोटबंदी से कितने लोग मर गए,
लाइन में लग के भी मरे। बिल्कुल। दूसरी चीज, कितनी बेटियों की शादी रुक गई, कितने लोग बर्बाद हो गए। कई महीना तक लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं था और राशनिंग थी। मेरे हिसाब से वो 2017 में चुनाव था, हम चुनाव लड़ रहे थे तो इतना ही अमाउंट आप पैसा निकाल सकते थे बैंक से। सारा बैंक पैसा तो बैंक में जमा हो गया। जब बैंक में जमा हो गया, आप अपने ही पैसे नहीं निकाल सकते थे। कितनी मुश्किल से वो दौर गुजरा है वो हम ही समझ सकते हैं। कितने मुश्किल दौर से लोग काम किए, बहुत मुश्किल दौर था वो। नरेंद्र मोदी ने देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म, कुटीर उद्योग को, एमएसएमई को खत्म कर दिया उसी दिन। बिल्कुल। उस पीरियड में बहुत सारे जो छोटे छोटे धंधे थे सब बर्बाद, वो बर्बाद हो गए थे उस पीरियड। लाखों लोग पलायन कर गए, वापस चले गए। कितने लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो गए। तमाम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लोगों ने आत्महत्या कर दी और नहीं समझ पाया। ये 2015 में हुआ था, ये 2016 सॉरी हाँ। और 2017 में फिर वो जीएसटी लाए, फिर वो भी बर्बादी का दौर। जो उसमें बर्बाद नहीं हुए वो जीएसटी ने बर्बाद कर दिया उनको। क्योंकि लोग उधार का जो सिस्टम था, जो बड़े व्यापारी हैं उनको महीना 2 महीना 4 महीना का इस तरह का व्यापार चलता था उधार पे। अब आप ये समझिए उसी के बाद डिजिटल पेमेंट हुआ, पेटीएम, फोन पे, पेटीएम ओटीएम आ गए। और पेटीएम ने बाकायदा एक ऐड छापा था जिस दिन नोटबंदी थी उसके दूसरे दिन ही। हाँ, मतलब जिस दिन नोटबंदी 9 तारीख को बहुत बड़ा ऐड लगा हुआ था पूरे देश भर में। तो एक साथ ऐड कैसे आया? क्या पेटीएम को भी पता था? राइट। मैं ये क्या पेटीएम को भी पता था, जियो पे को भी पता था? मतलब ये चीजें हैं कि मतलब उन सारे लोगों को पता था जिन लोगों को ये जानकारी दिए हुए होंगे। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, मुझे लगता है एक नोट चलता था उस समय, नोट की फोटो चलती थी फेसबुक पर। मुझे याद है फेसबुक था, तब यूट्यूब पर उतना ज्यादा एक्टिव लोग नहीं थे, फेसबुक पर एक्टिव थे। 10 रुपए की नोट थी, उस पर लिखता था सोनम गुप्ता बेवफा है। ये वो लोग लिख करके ऐसे वो करते थे। 10 रुपए की नोट पे ज्यादा आता था और 500 की नोट पे भी आता था और 1000 की नोट पे भी लिख के आता था। क्या वो इंडिकेशन था काफी लोगों को? क्या उन सारे लोगों को इंडिकेशन था कि नोट बंदी होने वाली है, जल्दी ही नोट बदल लो? ऐसा होना था। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें थी। नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था और देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। देश की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया, देश की आर्थिक प्रगति रोक दी थी। उस समय हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही थी, उस दिन से हमारी जीडीपी डाउन हुई है और आज तक उभरी नहीं है। हाँ ठीक है, अडानी अंबानी को तुम बड़ा बना दे रहे हो, सारे रिसोर्सेज दे रहे हो और ये देश की सारी सरकारी कंपनियां उनको देते जा रहे हो, तो इससे तो उनका कैपिटल बढ़ ही जाएगा। कैपिटल मार्केट में मतलब उनकी कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगी तो दिखेगा कि उनका बहुत है। लेकिन जो देश की रीढ़ थी, छोटे व्यापारी, छोटी इंडस्ट्रीज, सब खत्म हो गई। लेकिन एक चीज और परवल जी, अभी जो अभी कल परसों ही एक नया और वो आया है कि मोदी जी के एक दोस्त बढ़ गए। एक दोस्त बढ़ गया थे। अब नंबर 1 पे कौन रहेगा व्यापारी, बड़ा व्यापारी? नहीं, बड़ा व्यापारी तो एलन मस्क रहेगा। वो तो ट्रम्प का दोस्त है, इनको ट्रम्प इन लोगों के सबके वो है दादा। अब अडानी और अंबानी ये कहाँ जाएंगे? अडानी यहाँ पे रहेंगे, वो एलन मस्क वहाँ रहेंगे। नहीं, एलन मस्क का भी एक यहाँ पे जो पूरी दुनिया को अब एलन मस्क कब्जा करेंगे और कुछ नहीं। देखिए चाइना और रशिया में एलन मस्क नहीं कुछ कर पाएंगे और उनके प्रभाव क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में तो एलन मस्क स्टारलिंक लाकर पूरा नेट की दुनिया तहलका मचाने वाले हैं, कब्जा कर लेगा और सबको जीरो कर देंगे। ये तो जियो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, ये सब गायब हो जाएंगे। वोडाफोन, ये सब गायब हो जाएंगे। अब चीज और मैं एक और बता दे रहा हूँ, नोटबंदी हमारे देश के साथ सबसे बड़ा धोखा था जो नरेंद्र मोदी ने किया। और जब नरेंद्र मोदी हटेंगे पद से, जब ये भाजपा की सरकार जाएगी, ईमानदारी से जांच हो जाएगी तो ये लोग जेल जाएंगे। आपको पता है उसके बाद में जो जीएसटी इन्होंने लागू किया था उसमें अब तक सैकड़ों परिवर्तन हो चुके हैं। वो पता ही नहीं है कि आज जीएसटी ये है, कल जीएसटी वो है, परसों वो है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो
तो परिवर्तन वो इसलिए करने पड़ते हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्हीं खुद ही नहीं समझ, जिसने जीएसटी लागू, उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको लागू कैसे करना था। इन्हें कुछ आज तक समझ में नहीं आया जीएसटी का। लेकिन नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी किसी न किसी विदेशी प्रभाव में काम करते हैं और चाइना के प्रभाव में ज्यादा करते हैं। देश की इकोनॉमी को कैसे, आप चाइना कह रहे हो, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि अब अमेरिका भी आ जाएगा उसमें। वो तो सब है, अमेरिका चाइना सब। चलिए, आज हम लोग को बस इतनी ही बातें करनी थी आप लोग से, फिर हम आएंगे, फिर बातें करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए देश दुनिया की खबरें। नमस्कार। नमस्कार।